दोस्तों अब हम सीखेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब तक हमने क्या सीखा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। तो चलिए कोई तीन संख्या ले लेते हैं। तो मैंने ले ली 12, 24 और 48। तो इन तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो कैसे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 24 के भी और 48 के भी। तो 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, सॉरी 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था वही अपना लिख लेते हैं, 12, 24, 48। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3। तो इन तीनों में कॉमन देखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, और इधर लिख देंगे अपना एलसीएम। तो अपना ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। और कोई पार्ट कॉमन है, ये है, इसको भी गुना में लिख दीजिए। और कुछ 3 भी अपना कॉमन है, तो एक बार इसको लिख दीजिए। तो अपना और कुछ कॉमन है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो ऐसे वही होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो बड़ी से बड़ी संख्या केवल 12 है, जो 12 को भाग करेगी 24 को और 48 को। तो 12 अपना एचसीएफ हो गया। अब सवाल है एलसीएम का। तो एलसीएम में जो पार्ट कॉमन आया है सेम एचसीएफ की तरह, उसे तो लिखना है कंप्लीट, यहीं से लिख दीजिए ऊपर से। तो ये तीनों चीज़ें तीनों में कॉमन थी। अब बाकी जो 2 में कॉमन है उसको एक बार लेना होता है। ऊपर तो खत्म हो गया अपना काम, नीचे वाली में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दीजिए। और बचा शेष अपना ये 2 सिंगल, इसको भी लिख दीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 अपना क्या है, एलसीएम। और ये 12 क्या है अपना एचसीएफ। तो छोटी से छोटी संख्या 48 है, जो तीनों संख्या इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट होता है एचसीएफ और एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड विधि से। एचसीएफ और एलसीएम में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। मैं प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम के। तो किस तरीके से काम करेगी, इसको आपने क्या तो इस वाले रूप में पढ़ा होगा, या इसका दूसरा तरीका क्या है, ऐसो भी शॉर्ट में पढ़ा होगा आपने मॉडल पेपर वगैरह में। पहली संख्या को ऐसे लिख देते हैं, दूसरी संख्या को इस तरीके से, और फिर क्या लिख देते हैं, या तो ऐसे मिलेगा एचसीएफ गुना एलसीएम, या इसकी जगह लिखा मिलेगा आपको मैस है, महत्तम समापवर्तक, या हिंदी में लिखा मिलेगा से लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, पहली और दूसरी संख्या, हमने शुरू में 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, उन 2 संख्या को लिखते हैं। पहली संख्या हमारी एक तो मैंने 10 ली थी, और दूसरी क्या ली थी, 12। इसका एचसीएफ क्या आया था, 2, और इन दोनों का एलसीएम क्या आया था, 60 आया था। कितना आया था, 60। पीछे वीडियो को करके देखना, या पीछे देखना, जब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था तो 2 और 60 आया था। अब इनके आपस में गुना कीजिए, 10 के 12 में कीजिए, 12 धाम 120, और 2 छिक्का 12, कितना हो जाएगा, 120। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 60 दूनी 120।
तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर होता है। जैसे यह अपना प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट हुआ। तो आज का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल्स, पहली एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स, क्या सभी एग्जाम्पल्स ले लेंगे और उस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।